हाय स्टूडेंट। जैसा कि हमने नीट 2026-27 का इंट्रोडक्शन किया था बायोलॉजी में, आज हम चलते हैं उसी का नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज लाइफ। जैसे हम क्लास करते हैं तो हम पूछते हैं कि लाइफ क्या है। तो देखो लाइफ क्या है। लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसको समझो, बहुत अच्छे से समझो। जैसे देखो आप लोग समझो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से किसका निर्माण होता है? कहोगे एटम का। एटम से किसका निर्माण होता है? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल से किसका निर्माण होता है? कंपाउंड का। कंपाउंड से किसका निर्माण होता है? तो बोलते हो बेटा मिक्सचर का। ये मिक्सचर का। अब जैसे देखो, एक ग्लास है, एक ग्लास में चीनी घोल दो, यहाँ पे एक ग्लास है, अंडे को घोल दो। तो देखो ये क्या हुआ, ये कंपाउंड है ना। एक कंपाउंड, एक कंपाउंड, या तो कहोगे ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर है। अब मिक्सचर, आप मिक्सचर को ये कहोगे, मिक्सचर आप मिक्सचर को बोलते हो तुम लोग प्रोटोप्लाज्म। अब जबकि आगे अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़े हो, प्रोटोप्लाज्म बनता है, सेल्स बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, बॉडी बनती है, ऐसा आप लोग पढ़े हो। तो हालांकि यहाँ पे इतना पढ़ाने का कोई, बस बताने का मतलब जैसे इस पॉइंट को समझो। लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल। समझे? फिर देखो, दैट शो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन एक्टिविटी। मतलब जो लाइफ है वह अपने आसपास के साथ, या जो लाइफ में जो भी केमिकल, वह कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, एडाप्टेशन। ये सब आगे आएगा, आगे हम समझाते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये दिखाता है कि जो लिविंग जो लाइफ है वह बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स के बाद वह केमिकल रिएक्शन कराती है। जैसे हो गया ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एडाप्टेशन। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स। क्या कैरेक्टर होगा, क्या ऐसे लक्षण दिखाई देंगे कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग। हम आपसे पूछें कि आप लिविंग हो कि नॉन लिविंग, तो आप बोलते हो कि सर आई एम लिविंग, बट कैसे? तो कहो, तो बोलोगे कि ग्रोथ। तो चलते हैं, ग्रोथ ग्रोथ होता क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इसको बोला जाता है ग्रोथ। मतलब कि सेल्स में क्या होता है, या तो मास बढ़ जाए या तो उनकी संख्या बढ़ जाए, तो उसी को बोला जाता है ग्रोथ। हालांकि आपको हम बताएं कि जैसे ग्रोथ में हम समझाए थे कि ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। अब ये सेल जो होता है बढ़ेगा सेल डिवीजन के द्वारा, है ना। सेल डिवीजन के द्वारा होता है। और देखो ग्रोथ क्या होगी, अब कहोगे ड्यू टू इंक्रीज सेल साइज। ड्यू टू इंक्रीज सेल साइज कर सकते हो। इसको भी हम कहेंगे क्या है, यह ग्रोथ है। अच्छा बेटा, ये भी देखो, हम लोग कभी जाएं रास्ते पर या कोई हमको चोट लग जाए, तो देखोगे कि जो मसल्स होती हैं वह स्वेल्ड अप कर जाती हैं, जिसको बोलते हो ना कि इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की डिफिनीशन क्या है? पेन एंड स्वेलिंग नोन एज इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन जो हुआ है वो क्या हुआ है? कहोगे आकुमुलेशन ऑफ, आकुमुलेशन ऑफ, आकुमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो देखो ये भी, यह तीनों दर्शा रहे हैं जो ग्रोथ है। और जैसे आप लोग कह सकते हो, इंक्रीज इन बॉडी मास ड्यू टू सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। जैसे हमने इतना ही लिखा है तो आपके माइंड में रहेगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, वह जब भी करेगा, जो ये जो प्रक्रिया हो रही, वह प्रक्रिया माइंड में आपको रखना है कि सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। यह पॉइंट याद रखना। हम हालांकि हमने लिखा नहीं, तो आप समझ सकते हो, इंक्रीज इन बॉडी मास ड्यू टू सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, यह क्या है? ग्रोथ है। और आगे वाली पॉइंट को समझते हैं हम लोग। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बट डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। आपने बताया ना कि हाँ, लिविंग का एक करेक्टर है कि ग्रो करता है। तो एक बात ये भी है कि जो डेड
जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मोबाइल हो गया, ये तो नॉन लिविंग है ना, तो ये ग्रो कभी करेंगे? नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट, इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। आप लोग देखे होंगे आपके अगल बगल जो प्लांट हैं, प्लांट देखेंगे अपनी लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन का आप लोग देखोगे कि 20 साल 21 साल ग्रोविंग करता है, बस उसके बाद ग्रोविंग रुक जाती है, एडल्ट हो जाती है, एडल्ट होने के बाद जो ग्रोविंग होती है रुक जाती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं, तो प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोविंग होती रहती है, मतलब कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज एंड नंबर, यह ऑल टाइम थ्रो कंटिन्यूसली लाइफ टाइम में होती रहती है। अब जैसे देखो थोड़ा सा ऐसे समझ लो बेटा, जैसे इसका एक्सेप्शन है, साइंस है तो एक्सेप्शन है। जैसे हम लोगों का बाल है, अगर बाल को कटा लें तो क्या ग्रो नहीं करेगा? करेगा। हाँ, ये हम लोगों में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि अगर यह भी लाइफ टाइम ग्रोमिंग करता रहता है, बट ये लिविंग कैरेक्टर का ये हम लोगों में जो ऐसा नहीं है। अब प्लांट का है, प्लांट का मतलब इनर साइड आउटर से टोटली कोई एक पार्ट नहीं, सारे पार्ट लाइफ टाइम ग्रोविंग करेंगे। तो देखो आगे देखो, तो ये बात समझ में है। बट एनिमल सीन वनली सर्टेन, मतलब कि जो मानव होता है 20-21 साल, मानव या कोई भी एनिमल है, वह कुछ उनका पीरियड होता है, उसके साथ ग्रोविंग नहीं करते। अब आगे देखते हैं, देखो हाँ, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट भी आप लोगों को मस्ट याद नहीं करना, समझना है बस। इन प्लांट ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फॉर्म इनसाइड, इसे ग्रोविंग क्या होती है? ग्रोविंग जो होती है इनसाइड से आउटसाइड तक दिखाई देती है। ऐसा नहीं प्लांट अगर ग्रोथ कर रहा है या हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो आउटसाइड से हो रहा है, नहीं, इनसाइड से हो रहा है। तो ये पॉइंट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन फ्रॉम इनसाइड। देखो फिर ये बात आप लोगों को मैं जब पूछता हूँ तो आप लोग बताते हो, कहते हो कि नहीं सर ग्रोथ, लेकिन ये बात याद रखो, जो अभी ग्रोथ दी देयर फार कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनेटर फीचर, मतलब हम लोग ग्रोथ को नहीं कह सकते कि यह लिविंग का कैरेक्टर। क्यों नहीं कह सकते? देखो ऐसे समझो, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन आल्सो ग्रो, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट हैं वह ग्रो। जैसे एग्जाम्पल सोचो, आपके अगल बगल तालाब हो, नदी हो, नहर हो, उसमें तुम एक प्लांट फेंक दो, प्लांट को कुछ तो देखोगे वो स्टिंग करके वो ग्रोथ कर गया, तो क्या हम लोग कहेंगे उसको ग्रोथ? ग्रोथ तो कहेंगे, बट क्या हम उस टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को हम लोग लिविंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब देखो जैसे हो गया माउंटेन हो गया, देखेंगे माउंटेन में कुछ मटेरियल कुछ जैसे बढ़ते जाते हैं तो क्या हम लोग माउंटेन को लिविंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। डल्डर हुआ, सब सैंड माउंट हुआ, जैसे रेगिस्तान वगैरह में देखेंगे हम लोग जब जाएंगे कभी, देखना तो जब आंधियाँ आती हैं तो कहीं का जो मटेरियल रहता है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल जमने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, तो क्या वो भी तो हुआ, नंबर ऑफ सैंड ग्रोविंग किया, तो क्या हम उसको डेड कहेंगे? रेगिस्तान में वैसे जमे हुए क्या हम उसको हम लिविंग मांगे? नहीं। और देखो अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन बिकाज, देखो इस मतलब ये लिखा है बिकाज, बिकाज का मतलब हो गया, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ आप लोग समझे, बी बाई सी का मतलब बिकाज, बिकाज अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बरसात के समय में दरवाजे वरवाजे जो बंद बंद होते हैं, आसानी से बंद नहीं होते, कारण कि जो वाष्प आती है उसके कारण वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जब फैल जाने के बाद सही से नहीं बंद होते तो वो ग्रोथ। तो यह कह रहा है कि जो बाहरी मतलब जो भी यह जो है, पहली पॉइंट तुम लोगों ने समझा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है इनसाइड होती है, लेकिन उसका बिकॉज क्या अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, मतलब जो यह ग्रोथ हुई है उसके बॉडी सरफेस पे हुई है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आएगा तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।